हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे। टाइटल और थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो किस टॉपिक पे है। ये वीडियो एआई से वेबसाइट बनाने की नॉलेज यानी नॉलेज प्रोवाइड करता है। एआई से वेबसाइट कैसे बनाया जा सकता है, एआई कैसे यूज किया जाता है, एआई से वेबसाइट खुद का मतलब कि एआई एक तरह से एआई से अपना खुद का ओन वेबसाइट जैसे हो सकता है कि आप कुछ ऐसे तरह के वेबसाइट बनाते हैं जैसे शॉपिंग का, रीसेलिंग का, सेलिंग का, कुछ भी वेबसाइट आप बना सकते हैं। जैसे आपका कोई खुद का बिजनेस है उसके लेवल पे आपने मतलब उस तरह के वेबसाइट आप बना सकते हैं एआई के थ्रू। बट देखो, एआई यूज करना इतना भी आसान नहीं है कि एआई आपका वेबसाइट तो बना के दे सकता है, कोई सा भी वेबसाइट बना के दे सकता है, बट उसे सिक्योर करना, जो पर्सनल चीज़ें होती है उसको अपने अंदर रखना। जैसे कि वो अपने पब्लिक को नहीं दिखाना है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसे होती है जो प्राइवेटली होती है और कुछ चीज़ें ऐसे होती है जैसे पब्लिक को दिखाना होता है। तो हो सकता है उसमें क्या, जैसे कि आप खुद का एक ऐसा वेबसाइट बना रहे हैं, मान लो कि आप सेलिंग का वेबसाइट बना रहे हैं, वहाँ पे आपको सिक्योर देखना चाहिए कि मतलब वो बहुत सारे चीज़ की सिक्योरिटी रखना चाहिए। तो उस तरह का वेबसाइट बनाने के लिए एआई का यूज लेना, मतलब एआई को यूज ले सकते हैं बट एआई को इतना समझाना होता है। मतलब कि उसको समझाओ पहले कि इस तरह का वेबसाइट होना चाहिए, यहाँ ये सिक्योरिटी लगना चाहिए, यहाँ पे वो लगना चाहिए, ये सब समझाना पड़ता है एआई को। तो एआई से वेबसाइट बनाना आसान है बट एआई को इस तरह से समझाना भी पड़ता है कि अगर आप सिक्योर लेवल पे वेबसाइट बना रहे हैं तो आपको एआई को इस तरह से समझाना पड़ता है, इस तरह से समझाना पड़ता है, आपको पूरा माइंड लगाना पड़ेगा एआई के पीछे। तो एआई से वेबसाइट बनाना आसान है, बेसिक वेबसाइट तो एआई के थ्रू बनाना आसान है, कितने लोग बनाते भी हैं बट देखो कितने लोग को नहीं भी आते। तो उसके लिए मैं ये वेबसाइट के बारे में बता रहा हूँ कैसे वेबसाइट बनाया जा सकता है एआई से। तो एआई से वेबसाइट बनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ नॉलेज होना चाहिए। जैसे आपको एआई को यूज करने के लिए होना मतलब नॉलेज होना चाहिए, एआई क्या बोल रहा है, क्या समझ रहे हैं, मतलब एआई क्या बोल रहा है हम समझें वो बात को, और एआई को हम समझाएं वो भी समझे। ये इस लेवल पे एआई से काम होता है। मतलब कि एआई को भी समझाना पड़ता है और एआई भी आपको समझाएगा कैसे क्या करना होता है। तो बेसिक वेबसाइट बनाने के लिए आप तो कोई सी भी वेबसाइट बना सकते हो, कोई सा भी वेबसाइट, बेसिक वेबसाइट जैसे आप बोलोगे वेबसाइट बना के दे देगा, बट उसमें क्या रखना है मतलब क्या चीज़ मुझे अपने मतलब कि उस जगह रखना है कि प्राइवेट रहे, क्या चीज़ हमको उस जगह रखना है कि वो पब्लिकली यूज रहे। तो इस तरह का वेबसाइट बनाने के लिए आपको एआई को समझाना पड़ता है। अगर आपको एआई को ऐसे बोलोगे ना कि मेरे लिए एक शॉपिंग रीसेलिंग वेबसाइट बना दो जहाँ से मैं कुछ सेल कर सकूँ, तो ऐसे वो क्या करेगा कि आपको कोई सा भी वेबसाइट रैंडम बना के दे देगा। यूजलेस वेबसाइट उसे बोला जाता है, यूजलेस। तो आपको इस तरह का वेबसाइट बनाने से बेसिक ही है बट इस लेवल का एआई मतलब इस लेवल का एआई से वेबसाइट बनाना सिखाएंगे कि आप कुछ नॉलेज मतलब कुछ सिक्योर ही करेंगे। ऐसे नहीं कि आप अपना वेबसाइट को ऐसे रखेंगे कि कोई भी आपका कुछ पर्सनल चीज़ें जो हो सकता है, उसमें पर्सनल चीज़ें बहुत सारी होती है वो चुरा लेता है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल आज के सीरीज में ये बताएंगे, मतलब आज की इस वीडियो में तो ये बताएंगे कि एआई से बेसिक वेबसाइट बनाने के लिए, तो एआई से बेसिक वेबसाइट जो हम थोड़ा सिक्योर भी रखेंगे, पूरी तरह सिक्योर रखने के लिए उसके भी रिगार्डिंग आपको आगे वीडियो मिलेगी। तो देखो, एआई से बेसिक वेबसाइट बनाने के लिए आपको क्या होना चाहिए। देखो, मैं आज एआई से जो वेबसाइट बनाने वाला हूँ वो नंबर इन्फॉर्मेशन पे है और वो एपीआई यूज होने वाला है। वहाँ पे एपीआई जो पर्सनल चीज़ें होती है, एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, जो पर्सनल चीज़ें होती है वो एपीआई बहुत तरह की होती है। जो पर्सनल चीज़ें होती है कई तरह के पब्लिक एपीआई भी होती है बट पर्सनल एपीआई जो होती है वो उसको हाइड करना होता है। तो हम इस तरह से बताएंगे कि अपना पब्लिकली जो प्राइवेट एपीआई है पब्लिकली मतलब पब्लिक से हाइड कैसे रख सकते हैं। और इसी तरह से वेबसाइट बनाएंगे। तो पहले मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूँगा, जो मेरा एपीआई है नंबर इन्फॉर्मेशन का, वो एपीआई को जैसे नोट्स पेड में मेरा पड़ा हुआ है, नोट्स पेड में मेरा एपीआई पड़ा है, नोट्स पेड में गया। पहले देखो, आपको डीपसीक डाउनलोड कर लेना है। डीपसीक अगर डाउनलोड नहीं है तो आप प्ले स्टोर पर सर्च कर लेंगे डीपसीक एआई। एआई के बारे में सब जानते हैं कि डीपसीक एआई, बहुत सारे चैट जीपीटी होते हैं, जेमिनी होते हैं, तो आपको डीपसीक डाउनलोड कर लेना। तो डीपसीक मेरे में डाउनलोड है
तो मैं क्या करूँगा, पहले नोट्स पैड में अपना जो एपीआई है वहाँ से निकालूंगा। और देखो मैं क्या करूँगा कि एपीआई पहले निकालूंगा। देखो मेरा जो एपीआई है वो रिस्पॉन्स किस तरह दे रहा है, उस रिस्पॉन्स के हिसाब से हमको वेबसाइट बनाना है। तो हम क्या करेंगे, उस रिस्पॉन्स के हिसाब से जो वेबसाइट बनाना है, तो हम अपने एपीआई और एपीआई के रिस्पॉन्स को कॉपी करेंगे। कॉपी करके पहले तो एपीआई का रिस्पॉन्स पढ़ेंगे, एपीआई रिस्पॉन्स कैसा दे रहा था। एपीआई जो रिस्पॉन्स दे रहा, हम पहले अपना कोई सा भी ब्राउज़र, आप जैसे क्रोम सर्च कर सकते हो, कोई सा भी ब्राउज़र ऑन करो और वहाँ पे अपना एपीआई जो एपीआई है उसको पास कर दो। एपीआई जब पास करोगे आप, तो वहाँ पे आपको रिस्पॉन्स दे दिया जाएगा। जितने भी रिस्पॉन्स होंगे एपीआई की तरफ से वो सारे दे दिया। जैसे मेरे केस में एपीआई रिस्पॉन्स दे दिया, तो एपीआई जो रिस्पॉन्स दिया, मैं यहाँ से इस पूरा यहाँ तक जितना मतलब रिस्पॉन्स है, और यहाँ तक फुल रिस्पॉन्स को कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद एआई में जाएंगे, जैसे डीपसीक है मेरा, तो आपको मतलब बेसिक तरह से समझा रहे हैं। तो आपको पहले अपना जो डीपसीक है, डीपसीक ऑन करना है। जैसे डीपसीक ऑन किया, डीपसीक ऑन करने के बाद यहाँ पे बोलूँगा मैं, मेरे लिए एक वेबसाइट बनाओ, और ये मेरा एपीआई का रिस्पॉन्स है। तो एपीआई का रिस्पॉन्स यहाँ पे पास्ट करेंगे और यहाँ पे फिर एक स्पेस मारेंगे। उसके बाद यहाँ पे बोलेंगे हम, ये मेरा एपीआई है। तो यहाँ पे फिर एक नीचे मारेंगे और यहाँ पे नीचे स्पेस मारेंगे। उसके बाद फिर एपीआई जो मेरा एपीआई है वहाँ से कॉपी करेंगे एपीआई, और एपीआई कॉपी करके यहाँ पे पास्ट कर देंगे। पास्ट कर दिए और यहाँ पे बोलेंगे मेरे एपीआई के हिसाब से, हिंदी में टोटली चीज़ हिंदी में बताने जा रहे हैं। तो मेरे एपीआई के हिसाब से आप एक वेबसाइट बनाओ। देखो यहाँ पे मैं बोला, आप मेरे एपीआई के हिसाब से एक वेबसाइट बनाओ। और देखो यहाँ एआई कुछ भी कर सकता है। एआई ये नहीं कि आपको प्रॉपरली बना के दे देगा, एआई को समझाना पड़ता है। पहले भी मैं बोला था एआई को समझाना पड़ता है। तो मैं क्या बोलूँगा एआई को, मेरा एपीआई जो है वो हर बार अलग अलग तरह के इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे कई तरह के, मतलब कि कई बार जो एआई है ना अपना गलती कर देते हैं, मतलब कि जो आप रिस्पॉन्स दिए वही चीज़ सेम टू सेम दिखा देते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि जो रिस्पॉन्स एआई के एपीआई की तरफ से, तो यहाँ बोलूँगा इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो मैं बोलूँगा जो रिस्पॉन्स एपीआई देते हैं वही जो रिस्पॉन्स एपीआई देते हैं वही रिस्पॉन्स दिखने चाहिए। एआई का ये कभी कभी मिस कर देता है, मतलब गलती कर देती है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ कि जो रिस्पॉन्स एपीआई दे वही दिखे। तो इस तरह से बनाना। और वेबसाइट अपने माइंड से जैसा डिज़ाइन करना। जैसे आप बोलोगे साइबर स्टाइल, मतलब कुछ भी, मतलब अपना हिसाब से जैसा वेबसाइट बनाओगे वैसा आप बताओगे उसको। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा रिस्पॉन्स दिखने चाहिए, और रिस्पॉन्स दिखने चाहिए, और वेबसाइट जो बनाऊँगा मैं वो थोड़ा साइबर स्टाइल में रहेंगे। साइबर स्टाइल में वेबसाइट रहना चाहिए, बट एपीआई को मुझे सिक्योर रखना है। तो यहाँ पे इतना कुछ लिख दिया। लिखने के बाद इसको सेंड मार, एपीआई को सिक्योर रखना। आप एपीआई को सिक्योर करने के लिए Node.js यूज कर सकते हैं। आपको देखो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसको बोला मैं इतना करने के लिए, तो इतना सेंड करके भेजूंगा, ये खुद बताएगा क्या करना चाहिए, और मैं इसे समझाऊंगा भी क्या करूंगा मैं और क्या वो करेगा। वो मतलब हम दोनों में बात होगी, एआई से हम दोनों में बात होगी क्या करना है। एआई हमको समझाएगा क्या करना, हम एआई को समझाएंगे क्या करना है। तो यहाँ पे इतना सेंड मारेंगे, यहाँ पे इतना ठो लिखने के बाद देखो जब इतना ठो लिखने के बाद सेंड मारे, तो यहाँ पे बोल रहा मैं आपके लिए एक साइबर स्टाइल वेबसाइट बनाऊंगा जो आपके एपीआई से डेटा प्रदर्शित करेगी। ये वेबसाइट आपके एपीआई को सुरक्षित रखेगा और साथ ही आकर्षक डिजाइन प्रदान करेगी। मतलब जैसे मैं हिंदी में बताया, तो वो भी मेरे को हिंदी में हमसे बात कर रहा है। साइबर एपीआई व्यूवर। तो देखो ये टाइटल कुछ इस टाइप से रखा है, आप टाइटल चेंज कर सकते हैं। मतलब आप जिस लेवल का वेबसाइट बनाओगे, जिस तरह के वेबसाइट बनाओगे उस तरह का आप टाइटल रखेंगे, उस तरह का आप पैराग्राफ रखेंगे, हाइडिंग रखेंगे। जैसे आपको यहाँ पे टोटली कोड ये दे रहा है अभी,
कुछ देर वेट करते हैं जब वो कोड दे देते हैं, क्योंकि ये वीडियो बड़ी हो सकती है। आपको सब दिखाएंगे, क्या हम क्या दिए थे और क्या वो करके दिया है, सब दिखाएंगे। यानी कि एक्स्ट्रा वीडियोस हम कट करेंगे। जैसे कि अभी तक ये कोड लिख ही रहा है, तो कोड लिखने देते हैं। एंड यहाँ पे हाइडिंग पैराग्राफ जो वो लिख के दिया है लिखने देते हैं। और जब चाहे आप एआई को बोल के वहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, या तो अपना खुद से भी चेंजेस कर सकते हैं, कहाँ क्या चेंज करना है। देखो पूरी तरह से एआई अपना कोड लिख के दे दिया गया है। यहाँ पे देखो पूरी तरह से कोड लिख के दे दिया। आपको बोले थे ना वीडियो कट करके नहीं दिखाएंगे, तो पहले आप देख लें कि मैं क्या लिखा था। जो चीज़ पहले लिखा था वही चीज़ ऊपर में होगा, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा चीज़ें हम लिखेंगे तो यहाँ पे कुछ चेंजेस हो जाता, मतलब कुछ अलग दिखता है यहाँ पे। मतलब मैंने कुछ और बोल दिया है, तो यहाँ पे देखो जो चीज़ मैंने लिखा था, जो चीज़ दिया था, सब कुछ सही है। और यहाँ पे यहाँ से स्टार्टिंग किया था वो अपना कोड को, और यहाँ पे एंड किया है, देख लो बढ़िया से। यहाँ पे यहाँ तक में ये एंड कर दिया है। तो ये देखो, ये नहीं कि मैं अपना वीडियो को कट करके कुछ मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें किया, आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ। स्टार्टिंग से आपको दिखा रहा हूँ, स्टार्टिंग से देखो, स्टार्टिंग से ही दिखा रहा हूँ। थोड़ा आपको लग रहा होगा कि कट हुआ है वीडियो, लेकिन कट नहीं किए, वो वीडियो बड़ी होने के चक्कर में थोड़ा ये कर दिए, मतलब कि थोड़ा छोटा कर दिए। यहाँ पे जब ये कोड लिख के दे दिया, वेबसाइट की विशेषताएं, साइबर स्टाइल डिजाइन, गहरे रंग की थीम, नियर रंगों का उपयोग, एनिमेशन और ग्लो प्रभाव। मतलब वो जैसे हम हिंदी में बोले तो वो पूरी तरह से वो हिंदी में बोलेगा, जैसे हम हिंदी में बोले तो वो पूरी तरह से हिंदी में बोलेगा। हिंदी में ये बता रहा कैसे क्या है। और एक्सेस किया जाता है, कोई एपीआई की सीक्रेट कोड वेबसाइट नहीं दिखाया गया, डेटा प्रदर्शन राव जैसा दृश्य। उसके बाद नीचे जो बता रहा वो मेन चीज़ यहाँ पे पढ़ेंगे, क्या बता रहा है, कीबोर्ड शॉर्टकट एंटर दबाकर डेटा फेच करें। तो इस वेबसाइट को सीधे एचटीएमएल फाइल के रूप में सेव करके उपयोग कर सकते हैं। यह आपके एपीआई से डेटा प्राप्त करके उसे आकर्षक तरीके से प्रदर्शित करेंगे। और मैं इसको देखो, जैसे आपको कोड कंपाइल करना होगा, क्योंकि देखना होगा कि कहाँ, मतलब कौन सा चीज़ कैसे रखा है, कैसा वेबसाइट बना है, कैसा लुकिंग है। तो वो आपको देखने के लिए कोई ना कोई कंपाइलर होना चाहिए। आप कोई सा भी कंपाइलर ढूंढ सकते हैं। तो मेरे केस में मैं अपने ब्राउज़र में जाऊंगा, क्रोम ब्राउज़र, क्रोम और क्रोम ब्राउज़र पे मैं जाके अक्सर मैं यही कंपाइलर यूज़ करता हूँ जो मैं दिखा रहा हूँ, कंपाइलर। जैसे कंपाइलर मैं सर्च करूँगा, कंपाइलर तो ऐसे कंपाइलर भी लिखने से आ जाएगा, बट आपको अगर आप क्रोम पे ही करेंगे तो लिखना एच टी एम एल कोड रनर। तो एच टी एम एल कोड लिखोगे, एच टी एम एल कोड रनर। तो यहाँ पे मेरा जो मैं सब दिन से मतलब बहुत ज़्यादा यूज करता हूँ, यहाँ पे वन कंपाइलर है। तो यहाँ वन कंपाइलर पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे इस तरह से वेबसाइट है वन कंपाइलर का। यहाँ पे मैं अपने जो कोड लिखा हूँ वहाँ से ला के यहाँ पे पास्ट करूँगा। पास्ट करने के बाद जब रन करूँगा, देखो जैसा मैं बोला था साइबर स्टाइल में, तो ये बना दिया, बट ये जो है एपीआई को भी मतलब शो कर रहा है। तो उसको समझाना होता है कि एपीआई मेरा शो ना करे, ऐसा बनाओ वैसा बनाओ। मतलब हम दोनों के बीच, एआई और आपके बीच बातें होगी, और उसे समझाना होता है कि कहाँ क्या करना है। एआई मतलब कि इतना भी यूज करना आसान नहीं है, एआई को समझाना पड़ता है। एपीआई मत दिखाओ, ये मत करो, वो करो, ये करो, समझाना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये वेबसाइट बना के दिया है तो मैं इसको चेक भी करूँगा। HTTP जो मेरा HTTP करके वो एपीआई है, ये दिख रहा है मेरा, ये एपीआई है। और जैसा मैंने बोला था लुकिंग में, तो साइबर एपीआई व्यूअर, मतलब साइबर एपीआई व्यूअर दे दिया। और जैसा मैं बोलूँगा आगे चल के तो वैसा ही बनाएगा। तो यहाँ पे मैं कोई सा भी नंबर डालता हूँ, जैसे नंबर मेरा 999 मेरे केस में, देखो मेरे केस में 99, 1 2 3 3 9 दिया, 4 5 6 7 8 9 एंड मतलब 10 डिजिट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो एक बार फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 9 डाला मैंने, 10 डिजिट है। और फेच डेटा पे क्लिक किया, तो कुछ देर वेट करते हैं। और यहाँ पे देखते हैं एक्सेसिंग सिक्योर डेटाबेस। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इरोड फेचिंग डेटा फेल्ड फेच। ये इसलिए बता, मैं जान रहा हूँ कि ये क्यों ये से बता रहा है। आगे चल के एआई भी आपको समझाएगा कि ये क्यों बता रहा है।
और मुझे क्या करना चाहिए। अभी भी सिक्योर नहीं है मेरा वेबसाइट, अभी अनसिक्योर है, उसको समझाना पड़ेगा एआई को और एआई सिक्योर करेंगे। तो यहाँ पे ऐसा लुकिंग में वेबसाइट बनाया। मैं अब क्या करूँगा, इसको बोलूँगा जैसे मैं आपस में हम दो जने बात करते वैसे एआई से बात करना होता है। तो देखो यहाँ पे बोलूँगा भाई मेरा मेरा वेबसाइट का टाइटल रखो नंबर टू ऑल इन्फो। एंड यहाँ पे बोलूँगा एपीआई जो है वो जैसे मेरा ये दे रहा डेटा, रुक जा एक बार चेक कर लेता हूँ क्या एरर दे रहा। एरर के हिसाब से फैचिंग डेटा फेल्ड टू फेच, तो यहाँ पे बोलूँगा और एपीआई जो है वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है वो बता रहा है अरे क्या बता रहा था फिर से, एरर फैचिंग डेटा, एरर फैचिंग डेटा फेल्ड टू फैच यानी फेलेड टू फैच ऐसे बोलूँगा, ऐसे बता रहा है। और आप जो हैं एपीआई को फ्रंट एंड, जैसे जो वेबसाइट होता है जो एचटीएमएल कोड रहता है वो फ्रंट एंड होता है, तो मैं बोलूँगा फ्रंट एंड। और आप जो हैं एपीआई को फ्रंट एंड में रखे हो वो यूज़र को दिख जाएंगे ऐसी तरह बोलूँगा दिख जाएंगे। मैं चाहता हूँ मेरा एपीआई यूज़र ना देख पाए, ऐसे बोलूँगा यूज़र ना देख पाए। और जो भी चीज़ें मतलब कि यहाँ पे आपको इसके हिसाब से जो भी चीज़ चेंज करना है यहाँ पे ऐसा थीम्स बनाया है। बेसिकली वेबसाइट का ऐसा थीम्स है, आपको जो भी चीज़ें बोलना मतलब जो भी चीज़ें करना होगा आप वहाँ पे बताएंगे। और मैं इतने तो ही उसको बोलूँगा और ये हमको समझाएगा भी कि क्या दिक्कत आ रहा है, ये भी समझाएगा और अपना काम भी करेगा। पहले यहाँ पे अगर सेंड मारते हैं, जब सेंड मारे तो यहाँ पे बोला अरे कोड लिखने लगा। फिर से एक बार यहाँ पे देख लो, नंबर टू ऑल इन्फो साइबर एपीआई व्यूअर, मैं आपकी वेबसाइट को ठीक करता हूँ। एपीआई को बैकएंड से कॉल करने की ज़रूरत है ताकि यूज़र को एपीआई यूआरएल ना दिखे, साथ ही एरर फिक्स करता हूँ। देखो बैकएंड का मतलब होता है कि आप बैकएंड में अपना एपीआई को यूज करेंगे जो पूरी तरह से सिक्योर तो नहीं होती, बट अपना पर्सनल एपीआई सिक्योर किया जा सकता है बैकएंड के थ्रू। तो वही करने अब जा रहा है। जैसे मैं पूरी तरह से ऐसे समझाया तो अब ये अपना मतलब मेरा जो काम कर रहा है एक कोड लिख के देगा अभी और समझाएगा भी क्या करना है। यहाँ तक तो बता दिया, मैं बैकएंड से फिक्स करता हूँ, बैकएंड के थ्रू फिक्स करता हूँ, मतलब बैकएंड से कॉल करने की ज़रूरत है। तो देखो यहाँ पे आपको कोड जब लिख के दे रहा है तो देखना, ये मत बोलना कि वीडियो कट करके दे रहा है। मैं वीडियो कट करके नहीं दिखाऊंगा। और आपको जो दिखाया यहाँ पे देख लो, आपको जो दिखा है यहाँ पे देख लो, यहाँ पे नंबर टू ऑल इन्फो साइबर एपीआई व्यूअर, यहाँ पे यही रहेगा। ये नहीं कि अगर मैं एक्स्ट्रा पॉइंट से बात करूँगा कट करके आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाएंगे। तो जैसा कि मैं बोला हूँ कि आपको कट करके वीडियो नहीं दिखाएंगे, आपको स्टार्टिंग से ऊपर जो मैंने बोला है वो भी दिखाएंगे और नीचे क्या बता रहा है वो भी दिखाएंगे। और अभी भी एआई जो है अभी कोड लिख ही रहा है, एआई को कोड लिखने में टाइम लग रहा है। अभी डीपसीक जो है वो थोड़ा एआई ऐसा है कि वो थोड़ा टाइम लेता है, बट अपना वेबसाइट जो है मतलब उसको उतना समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो खुद ना खुद मतलब ये इतना नॉलेज है उसमें कि वो खुद कुछ ना कुछ सिक्योर करेंगे। ऐसे कि
जैसे चैट जीपीटी वगैरह होते हैं, वो आपको माइंड ख़राब करके रख देंगे। चैट जीपीटी यूज करोगे तो आप वो बोलेंगे ये कर दूं, वो कर दूं, ये कर दूं, ऐसे मतलब आपको ऐसे मतलब बहुत तरह से बोलेंगे ये कर दूं, वो कर दूं। डीपसीक जो है वो आपको डायरेक्ट करके देगा, वो इतना उतना बोलता नहीं है, मतलब उतना ये करता नहीं है। इसको ट्रेन दूसरे तरीके से किया गया है, और चैट जीपीटी को जो है उसको ट्रेन दूसरे तरीके से किया गया है। और यहाँ पे अभी भी कोड लिख ही रहा है, तो ये मत बोलना कि ये कट करके दिखा रहे हैं। मैं आपको कंप्लीटेड होने के बाद दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे एआई जो है अपना कोड कंप्लीट करके दे दिया है। जैसा कि मैं आपको पहले बोला था कि आपको कट करके नहीं दिखाएंगे, तो वो अपना कोड जो लिख के दे दिया है। थोड़ा टाइम लगता है ये डीपसीक कोड लिखने में। और यहाँ पे मैं दिखा दूँ एक बार फिर से आपको, मैंने क्या बोला था। जैसे ये आप देखे ही थे कि यहाँ से स्टार्टिंग हुआ था उसका कोड लिखना, नंबर टू ऑल इन्फो साइबर एपीआई, आप पहले देखे थे। और यहाँ पे यहाँ से इंड हुआ था, मतलब यहाँ से इंड हुआ है, यहाँ से नंबर टू ऑल इन्फो रखा गया है। एपीआई सिक्योरिटी, एपीआई यूआरएल यूज़र को नहीं दिखेगा, सीधे कोड में कॉल होगा। एरर हैंडलिंग, अगर एपीआई रिस्पॉन्स नहीं देता है तो सैंपल डेटा शो करेगा। इनपुट वैलिडेशन, फ़ोन नंबर केवल 10 डिजिट का ही एक्सेप्ट करेगा। यूआई इम्प्रूवमेंट, बेटर एरर मैसेज, अब इस कोड को एचटीएमएल फाइल के रूप में सेव करके यूज़ कर सकते हो। यह आपके एपीआई से डेटा फेच करेगा और साइबर स्टाइल में डिस्प्ले करेगा। तो देखो ये भी अभी बैकएंड में अभी भी नहीं किया है, तो अभी मतलब बैकएंड में अभी भी नहीं किया, अभी बैकएंड में करेगा। जैसे कि मैंने ये बोला ना बैकएंड से करना होगा, लेकिन किया नहीं है अभी भी बैकएंड से। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्या करता हूँ कि इसका जो कोड दिया है इस एक बार कंपाइल करके देख लेता हूँ। यहाँ पे कंपाइल करके देख लेता हूँ। यहाँ पे जैसे मेरा कंपाइलर है, यहाँ पे पास्ट किया। पास्ट करने के बाद अभी भी एरर देगा, हमको लग रहा है एरर देगा ही, क्योंकि एपीआई जो है कोर्स ब्लॉक देगा। मैं जान रहा हूँ कि क्या दिक्कत दे रहा है, बट आपको समझाने के लिए, आपको बेसिक समझाने के लिए इस तरह से हम एआई से भी बात कर रहे हैं। मैं डायरेक्ट भी ऐसे बात कर सकता हूँ कि एआई मेरा बैकएंड से मतलब कर दो, और आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या कर रहा है। तो देखो आपको ये इसलिए सिखाया जा रहा है कि एआई से कैसे बात करना है, इस लेवल पे आपको सिखाया जा रहा है। ये नहीं कि आपको आप बोल सकते हैं ऐसे कोई सा भी वेबसाइट बनाने के लिए आप में अगर नॉलेज है बैकएंड से ये वो तो आप कर लेंगे, बट जिसको नॉलेज नहीं है वो एरर फिक्स करने के लिए एआई से बात करना होता है। इसी में माइंड थोड़ा जो है डिस्टर्ब होता है, और आप एआई से वेबसाइट बनाने के लिए डिस्टर्ब करते हो माइंड को। तो इस टॉपिक पे, इस लेवल पे आप एआई से वेबसाइट बनाते हो। और आप ऐसे अगर कितने लोग होते क्या है कि अपना वेबसाइट बनाते फ्रंट एंड से, और एपीआई को क्या करते हैं फ्रंट एंड में रख देते हैं। अक्सर रखते हैं और रख भी सकते हैं। तो देखो फ्रंट एंड में कोई एपीआई वर्क नहीं करता और कोई एपीआई वर्क कर जाता है। तो जो मेरा एपीआई है वो फ्रंट एंड से वर्क नहीं कर रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, हो सकता है फ्रंट एंड से वर्क कर जाए, बट कोर्स ब्लॉकिंग होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि जो मेरा नंबर है कुछ भी, तो मेरे केस में 99 यहाँ पे डाला। गेट इन्फॉर्मेशन पे जब क्लिक करूँगा, यहाँ पे एक्सेसिंग सिक्योर डेटाबेसेस, एंड यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे देखो एपीआई इज करंटली अनअवेलेबल शोइंग सैंपल डेटा फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन। यहाँ पे देखो सिंपल डेटा जो मैंने दिया था ना एपीआई को, वही डेटा दे दिया है। मतलब कि जो मैंने रिस्पांस दिया था, बोला था इस रिस्पांस के हिसाब से बनाने के लिए, वही डेटा दे दिया है। तो मैं इसको क्या, अब देखो यहाँ पे क्या करना आपको, ये एआई यही गलती करता, मतलब कि एआई को बोलो कुछ करता कुछ, मतलब कि एआई को समझाना पड़ता, मतलब अपना माइंड लगाना पड़ता। तो ये मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि जो सैंपल डेटा दिया है, तो मैं बोलूँगा एपीआई को कि यहाँ पे देखो बढ़िया से एआई को समझाना पड़ता है। एआई को क्या बोलूँगा मैं, मेरा जो आप वेबसाइट बनाए हो, यानी कि जो कोड लिखे हो, यानी जो कोड आपने लिखे हो उसमें मेरा एपीआई से डेटा फेच यानी फेच नहीं हो रहा है।
हिंदी में बात करेंगे हम लोग, फेच नहीं हो रहा है और सिंपल डेटा दिखा रहा है। सिंपल डेटास मतलब डेटा दिखा रहा है जो मैंने आपको दिया था। यहाँ तक लिखा दिया था। और यहाँ पे क्या बोलूँगा इसको, देखो यहाँ पे क्या बोलूँगा इसको कि मेरा वेबसाइट, देखो वो तो बैकएंड के बारे में बात है, तो बट बैकएंड के मतलब बैकएंड के हिसाब से सिस्टम नहीं गया था, तो मैं इसको क्या बोलूँगा कि मेरा जो एपीआई है मेरा जो एपीआई है ऐसा करो कि देखो एआई ये भी बता सकता था कि अगर मैं ज़्यादातर से बात करूँ तो एआई ये भी बता देगा कि कोर्स ब्लॉकिंग हो रहा, बट मैं जब जान रहा हूँ कि कोर्स ब्लॉकिंग हो रहा तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे सिक्योर लेवल पे काम करते हैं। सिक्योर देखो कोर्स ब्लॉकिंग होते हैं तो अभी अगर मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स अगर दूसरा बात करूँ इससे कि ऐसा बनाओ तो वो बताएगा कि कोर्स ब्लॉकिंग हो रहा कि ये फीचर कर लो, ऐसा बताएगा। मतलब ऐसा बोलेगा वो, तो मैं डायरेक्ट ही जब मैं जान ही रहा हूँ कि कोर्स ब्लॉकिंग हो रहा है। देखो ऐसे भी आप एपीआई को जो है फ्रंट एंड में मत रखा करो, फ्रंट एंड में रखना सिक्योर नहीं होता, और आप बैक एंड से एपीआई रखो। बैक एंड से एपीआई रखना भी सिक्योर नहीं है, उस लेवल पे सिक्योर नहीं है, और सिक्योर करना पड़ता है। और सिक्योर करने की जो बातें होती है, मतलब सिक्योर करने की जो बातें हैं वो मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। और यहाँ तक कि मैं सिक्योर लेवल पे ही बात बता रहा हूँ, जैसे कि आप अपना खुद का पर्सनल एपीआई हाइड रखोगे वहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, बोलूँगा मेरा जो ऐप वेबसाइट बनाया हो, जो कोड आपने लिखा हो, उसमें मेरा एपीआई से डेटा फेच नहीं हो रहा है और सिंपल डेटा दिख रहा है जो मैं आपको दिया था। मेरा जो एपीआई है ऐसा करो कि दिया था, तो यहाँ तक बोला मेरा जो एपीआई है ऐसा करो कि डेटा 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 मतलब डेटा बैकेंड से दे, बैकेंड से दे, यानी एक फाइल मतलब कि यहाँ पे बोलूँगा मेरा फ्रंट एंड जो फ्रंट एंड क्या होता है, फ्रंट एंड जो अपना माइन वेबसाइट होता है जो यूज़र पब्लिकली देखता है, जिसको फ्रंट एंड एचटीएमएल कोड जो मैं ऊपर जो दिखाया आपको वो फ्रंट एंड ही हुआ। फ्रंट एंड वो यूज़र खुद उसको देख सकता है। और आप एपीआई इसलिए हम कहते हैं कि फ्रंट में मत रखा हो कि कोई भी व्यू सोर्स करके आपको आपका एपीआई देख सकता है, या तो कई तरह से एपीआई देखने का ट्रिक होते हैं, देख लेता है। ऐसे भी इस लेवल पे हम बता रहे हैं कि आपका पर्सनल एपीआई जो है वो सिक्योर रहेंगे, और आपको उस लेवल पे भी सिक्योरिटी नहीं बताया जा रहा अभी कि आप पूरी तरह से सिक्योर करेंगे। उस लेवल पे बता रहा है कि अपना खुद का जो एपीआई वो सिक्योर रखेंगे आप। और आगे मैं बताऊंगा कि क्या आपका सिक्योर हुआ है, क्या आपका सिक्योर नहीं हुआ है, वो आगे बता दूंगा मैं। और यहाँ पे जो वैसे बोला मेरा जो एपीआई है ऐसा करो कि डेटा बैकएंड से दे मेरा फ्रंट एंड बैकएंड को कॉल करे, कॉल करे। तो मैं यहाँ पे बैकएंड कॉल करे मतलब बैकएंड का नाम कुछ भी रख सकते हो, मैं डायरेक्ट बैकएंड का नाम रखता हूँ। बैकएंड का नाम सर्च जीएस कुछ भी रख सकते हैं, एपीआई /search .js, यानी कि ये जीएस में मतलब कोड लिखेगा, बैकएंड का कोड जो है नोड जीएस में लिखेगा ये, तो एपीआई /search JS जो बोलूँगा सर्च जीएस में रहे, इस तरह से बोलूँगा इसको, सर्च जीएस रहे, मतलब बैकएंड का नाम एपीआई /search JS रहे। और फ्रंट एंड अगर मैं फ्रंट एंड फोल्डर में भी रख सकता हूँ, पब्लिक फोल्डर में, तो पब्लिकली उसको रख सकता है, आप ऐसे भी रख सकते हैं, और index.html भी रख सकते हैं। तो मेरे केस में मैं इसको इतना तो बोलूँगा, फ्रंट एपीआई /search JS में रहे, एंड फ्रंट एंड जो है public/index.html रहे। तो इतना तो बोलूँगा, इतना तो बोलने के बाद ये खुद करके दे देगा। और कोर्स ब्लॉकिंग जो होता है, रुक जा भाई, कोर्स ब्लॉकिंग नहीं होगा।
चल कोर्स ब्लॉकिंग नहीं, यहाँ तक कि मैं जान रहा था कोर्स ब्लॉकिंग हो रहा, तो ऐसे बोलूँगा कोर्स ब्लॉकिंग नहीं हो। ऐसे आप ये नहीं बोलोगे कोर्स ब्लॉकिंग हो, आप पे डायरेक्ट ऐसे बात कर सकते हैं मैं कोर्स ब्लॉकिंग का बात क्या हूँ, तो कोर्स ब्लॉकिंग नहीं होगा। तो इतना तो लिखने के बाद इसको मैं जब सेंड मारूँगा और डेटास यहाँ पे बोलूँगा और सिंपल डेटास जो दिखता है वो ना दिखे, एपीआई से जो रिस्पॉन्स आए वही दिखे। तो इतना तो बोलने के बाद यहाँ पे सेंड पे क्लिक करूँगा तो ये अब कोड जो लिखेगा वो सिक्योर लेवल पे थोड़ा कोड लिखेगा ये। यहाँ पे जब ये कोड लिखना कंप्लीट सॉल्यूशन विथ बैकएंड एपीआई है, मैं आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन बनाता हूँ जिसमें फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों होंगे। बैकएंड एपीआई से डेटा फेच करेगा, फ्रंट एंड को भेजेगा। एंड यहाँ पे देखो बैकएंड का जो कोड दिया है यहाँ पे बैकएंड का जो जावास्क्रिप्ट कोड है एपीआई स्लैश सर्च जेएस, तो यहाँ पे दे दिया एपीआई स्लैश सर्च जेएस। यहाँ पे जो बैकएंड है यहाँ से ही मेरा जो डेटा आएगा यहाँ से आएगा, ये वाला कोड हुआ मेरा बैकएंड से। जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ ना जावास्क्रिप्ट एपीआई स्लैश सर्च जेएस, यहाँ पे ये हुआ मेरा बैकएंड और यहाँ पे फ्रंट एंड कोड अभी लिख ही रहा है। और फ्रंट एंड कोड यहाँ पे देखो लिख रहा है, तो फ्रंट एंड कोड तब तक लिखने देते, ये नहीं करना कि वीडियो कट करके दिखाया जा रहा है। जैसे कि देखो अभी भी टाइम लग रहा है डीपसीक को थोड़ा कोड लिखने में, डीपसीक को टाइम लगता है कोड लिखने में। और वीडियो कट नहीं हुआ है, आप मत सोचना कि वीडियो कट हुआ, आपको ऊपर जो मैं बोला है और नीचे क्या दिया है मतलब सब दिखाऊंगा आपको, और थोड़ा वेट करो। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि वो कोड लिख के दे दिया है एआई, अपना जो डीपसीक है वो कोड लिख के दे दिया है। और मैं दिखाने जा रहा हूँ अब जो स्टार्टिंग पॉइंट था जो मैंने बोला था, इसको यहाँ से मैं शुरू किया था। मेरा जो वेबसाइट है बनाओ, जो कोड आपने लिखा है मतलब ये जो मैं प्रॉम्प्ट दिया था एआई को वो, उसके बाद एआई जो अपना काम शुरू किया था यहाँ से वो अपना काम शुरू किया था और एपीआई सर्च जेएस दिया था। और यहाँ पे फ्रंट एंड कोड जो दिया था पब्लिक स्लैश इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, ये मतलब यहाँ से कोड लिखना स्टार्ट किया था और कोड यहाँ पे इंड किया है। थोड़ा बड़ा लिखता है कोड और बढ़िया लिखता है कोड, तो यहाँ पे वो जो है कोड लिख के दिए, मतलब यहाँ तक में वो अपना HTML कोड को इंड किया। उसके बाद सेटअप इंस्ट्रक्शन बता रहा है यहाँ पे पैकेज जेसोन में, जो ये सेटअप इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में बता रहा है। जैसे कि देख लो पैकेज जेसोन में यहाँ पे बता रहा है ये मतलब पैकेज जेसोन ये है कि जो अपने वेबसाइट बनाया उसमें रिक्वायरमेंट जो होती है वो ये पैकेज जेसोन रिक्वायरमेंट है समझो। और npm इंस्टॉल npm स्टार्ट वगैरह बता रहा, मतलब टर्मिनल में रन करने का सेटअप बता रहा, बट मैं टर्मिनल में थोड़ी सेटअप करूँगा। तो देखो यहाँ पे और एपीआई स्लैश सर्च जेएस एंड पब्लिक यहाँ पे देखो फोल्डर स्ट्रक्चर बताया योर प्रोजेक्ट स्लैश एपीआई, मतलब योर प्रोजेक्ट ये मेरा मेन फोल्डर होगा, उसके बाद एपीआई होगा और एपीआई के अंदर सर्च जेएस होगा, मतलब एपीआई स्लैश सर्च जेएस होगा। और पब्लिक स्लैश इंडेक्स मतलब जो मेन प्रोजेक्ट है उसके अंदर में होगा पब्लिक फोल्डर होगा वो, और फोल्डर के अंदर फाइल होगा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। उसके बाद फिर जो योर प्रोजेक्ट है उसके अंदर होगा, मतलब उसी के अंदर होगा पैकेज जेसोन। तो ये फ़ोल्डर हमको बनाना है। फ़ोल्डर बनाने के लिए आप कोई सा भी यूज कर सकते, जैसे एमटी मैनेजर, तो मेरे केस में मैं एमटी मैनेजर यूज नहीं करूँगा, मैं यूज करूँगा कि गिटहब। डायरेक्ट गिटहब में हम होस्टिंग जो करेंगे गिटहब के थ्रू ही डायरेक्ट करेंगे, तो गिटहब में होस्ट करूँगा, मतलब गिटहब में अपलोड करूँगा फाइल को। तो गिटहब जैसे मैं जाऊँगा अपने गिटहब अकाउंट में, क्रोम पे गया और CHROM क्रोम पे गया, और क्रोम पे जाने के बाद यहाँ पे मैं सर्च करूँगा गिटहब। यहाँ पे मेरा कंपाइलर है भाई। अरे पहले मैं क्या करूँगा कि एक बार अपना वेबसाइट को देख लेता हूँ कैसा बना है, और तब उसको गिटहब पे अपलोड करूँगा, मतलब गिटहब पे अपलोड करूँगा। पहले ये देख लेता हूँ कि कैसा, मतलब किस तरह का बनाया है। तो कंपाइलर में डायरेक्ट हम कंपाइलर को, अरे भाई रुक जा, कंपाइल, हाँ यहाँ पे कंपाइलर है, और कंपाइलर पे एंड कंपाइलर पाने के बाद यहाँ पे मैं कोड पास्ट करूँगा
और पास्ट करने के बाद जब रन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे दिखाएगा कि देखो उसी तरह का है जो पहले दिया गया था जिस तरह का। और यहाँ पे बैकएंड सेटअप यहाँ पे कर नहीं सकते हैं, तो मैं बैकएंड सेटअप करने के लिए गिटहब पे अपलोड करूँगा। उधर से मैं होस्टिंग करूँगा वर्सल.com पे, जो फ्री का होस्टिंग प्रोवाइड करता है वहाँ पे मैं होस्टिंग करके अपना वे ऐप को चेक करूँगा। तो मैंने चेक कर लिया और यहाँ पे जाऊँगा github.com। तो github.com में गया और गिटहब जो है गिटहब पे आए, मतलब यहाँ पे अब साइन अप करने बोल रहा है। कितने बंदे साइन अप करके रखे होंगे और मैं साइन अप करके अभी नहीं रखाऊंगा, आपको बेसिक तरह से समझा रहा हूँ, इसलिए मैं साइन अप भी करके दिखाऊंगा। साइन अप कैसे क्या, साइन अप पे क्लिक करूँगा और साइन अप पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू विथ गूगल पे क्लिक करूँगा। कंटिन्यू विथ गूगल पे क्लिक करूँगा और मतलब ईमेल चूज़ करूँगा और ईमेल मैं अपना कोई सा भी चूज़ कर लेता हूँ। और ईमेल चूज़ करने के बाद आपको ईमेल नहीं दिखाएंगे, मतलब हाइड रखेंगे, पर्सनल चीज़ें होती हैं। और जब आपको लॉगिन होके आ जाएगा तो इस टाइप से दिखेगा, जो न्यू होता है उसमें यहाँ पे क्रिएट रिपोजिटरीज का ऑप्शन दे रहा है। पुराने होते हैं ना तो यहाँ पे नहीं देते हैं, मतलब पुराने अकाउंट होते हैं ना यहाँ पे क्रिएट रिपोजिटरी का ऑप्शन नहीं देते हैं। आप क्या करेंगे कि आप अगर न्यू बना रहे हैं तो न्यू मतलब लॉगिन किया तो यहाँ पे क्रिएट रिपोजिटरीज का मिलेगा, यहाँ पे आप क्लिक करके रिपोजिटरीज बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखो यहाँ से भी रिपोजिटरीज मिलता है, जो प्रोफाइल का आइकन होता है यहाँ से भी रिपोजिटरीज क्रिएट करने का ऑप्शन होता है। तो मैं जो बता रहा हूँ यहाँ से करूँगा, क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करूँगा। क्रेडिट रिपोजिटरी पे जब क्लिक करूँगा तो यहाँ पे बोलेगा रिपोजिटरीज नेम डालने के लिए। मेरे केस में कुछ भी, जैसे मेरा ऐप जो है वो है नंबर इन्फॉर्मेशन, तो मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कुछ भी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऐसे डाल दूँगा। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डाला और डिस्क्रिप्शन डालने बोल रहा है, डिस्क्रिप्शन छोड़ देते हैं। और यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे पब्लिकली भी रख सकते हैं, बट प्राइवेट भी रख सकते हैं। मैं पब्लिक ही रखता हूँ। और यहाँ पे क्रेडिट रिपोजिटरीज पे जब क्लिक करूँगा, देखो क्रेडिट रिपोजिटरी पे जब क्लिक करूँगा तो यहाँ बोला गेट स्टार्टेड विथ गिटहब सिप्लॉइड। तो यहाँ पे इस पर अगर क्लिक करूँगा, इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ी देर वेट करते हैं। यहाँ से कुछ आस्किंग कर सकते हैं, मतलब कुछ पूछ सकते हैं, बट मुझे कुछ करना नहीं है और मेरा जो वो बन गया है। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे न्यू चैट नहीं करूँगा। जैसे देखो यहाँ से ऐसा ऑप्शन ही आता है, बट ये हम न्यू बनाए तो न्यू में थोड़ा अलग टाइप का दिख रहा है। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट ऐसे बाइक ले लूँगा। तो बाइक लेने के बाद क्रिएट कोड स्पेस पे फिर क्लिक करूँगा एक बार और क्रिएट पे देखो क्रिएट पे अगर क्लिक करूँगा क्रिएट पे तो क्रिएटिंग होगा कोड स्पेस। तो थोड़ी देर वेट करते हैं, क्रिएटिंग होने देते हैं। देखो थोड़ी देर वेट करने के बाद कुछ इस टाइप से दिखेगा। यहाँ पे भी हमको बाइक ले लेना है, यहाँ पे ये छोड़ देना, बाइक ले लेना। और बाइक लेने के बाद और यहाँ पे देखो बाइक लेने के बाद आपका जो प्रोजेक्ट ये होम पेज पे देखो, होम पेज पे अगर आप काफ़ी सारे प्रोजेक्ट बनाएंगे तो होम पेज बैक कर लेना। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखना आपका एक प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन वाला जो प्रोजेक्ट है, मतलब कि इन्फॉर्मेशन वाला जो है वो बन के रेडी हो गया। तो यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो मेरा फाइल है पहले ChatGPT DeepSeek में जाऊँगा। यहीं पे मुझे डायरेक्ट फोल्डर बनाना है, मतलब कि फोल्डर डायरेक्ट यहीं बनाना है, कहीं भी मुझे डायरेक्ट फोल्डर नहीं बनाना, डायरेक्ट यहीं पे फोल्डर बनाना है। तो मैं क्या करूँगा कि पब्लिक सेलेक्ट index.html, तो यहाँ पे पहले API/search.js रखूँगा। पहले यहाँ पे लिखूँगा API/search.js। यहाँ पे इस 3 डॉट पे क्लिक करोगे आप, 3 लाइन पे, मतलब 3 यहाँ पे 3 डॉट दिख रहा है और 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो क्रिएट अ न्यू फाइल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करो। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लिखोगे API/search.js। यहाँ पे API/ बड़ी में नहीं लिखना, search.js। यहाँ पे आप API/search.js लिखोगे और जो कोड है API/search.js का यहाँ से ये वाला कॉपी करोगे और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पास्ट कर दोगे। पास्ट करने के बाद यहाँ पे कमिट चेंज का ऑप्शन है, कमिट चेंज पे क्लिक करोगे आप
कमिट चेंज पे फिर यहाँ पे एक कमिट चेंज का ऑप्शन है, यहाँ पे कमिट चेंज पे क्लिक करोगे, सेविंग हो रहा है। और कमिट चेंज पे क्लिक करने के बाद ये आपका सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद ये आपका हो गया API फोल्डर के अंदर सर्च.js। तो अब मुझे पब्लिक फोल्डर के अंदर index.html रखना है, जो मेरा मतलब मेन कोड है, जो मेन कोड नहीं समझो कि वो मेरा फ्रंट एंड जो पब्लिकली दिखता है। और यहाँ पे मैं पब्लिक फोल्डर बनाऊंगा एक पब्लिक, यहाँ पे मैं बनाऊंगा PUBLIC पब्लिक स्लैश index.html। यहाँ पे मैं पब्लिक स्लैश मतलब पब्लिक फोल्डर हो गया, index.html जो हुआ वो मेरा ये हो गया कोड हो गया। यहाँ पे index.html का जो कोड है यहाँ पे है, यहाँ से शुरू हुआ है। यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन दिख ही रहा होगा, कॉपी करोगे और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पास्ट कर दोगे। पास्ट करने के बाद इस तरह से पास्ट करोगे आप, फिर कमिट चेंज पे क्लिक करोगे, और कमिट चेंज पे क्लिक करोगे। ये मेरा फोल्डर जो मतलब ये मेरा डायरेक्ट जो फोल्डर बनाना था वो फोल्डर बनाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे इस तरह से आप रखोगे। और यहाँ पे जैसे मैं वर्सल पे होस्ट करूँगा तो यहाँ पे वर्सल का कुछ रिक्वायरमेंट होती है, मतलब वर्सल का कुछ मतलब अपना कुछ वर्सल जेसोन होता है। तो मैं यहाँ पे देखो जैसे दिया ना पैकेज जेसोन, और पैकेज जेसोन तो रहेगा ही, बट वर्सल जेसोन मैं इसे बोलूँगा डिप्सी को मैं वर्सल डॉट ऐप मतलब वर्सल.com पे होस्ट करूँगा। आप मुझे वर्सल डॉट जेसॉन और पैकेज डॉट जेसॉन दो। यहाँ पे इतना सिर्फ इतना तो बोलूँगा, सिर्फ इतना ही दो। और इतना तो बोलूँगा और यहाँ पे सेंड मारूँगा। तो यहाँ पे तो इधर वेट करते हैं। और यहाँ पे देखो ChatGPT मतलब डेप्सिक जो है यहाँ पे आपको वर्सल जेसोन दे दिया है और पैकेज जेसोन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पैकेज जेसोन। अभी भी आपको पूरी तरह से समझाएंगे कि एरर आएगा वो भी फिक्स करना होता है। तो कॉपी करूँगा वर्सल जेसोन और ये हुआ मेरा पैकेज जेसोन। तो ये हुआ मेरा पैकेज जेसोन, ये हुआ वर्सल जेसोन। मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा, फिर यहाँ पे क्रिएट न्यू फाइल बनाऊँगा। और क्रिएट न्यू फाइल बनाने के बाद यहाँ पे आया वर्सल डॉट जेसॉन जब लिखोगे उसके बाद ये डायरेक्ट ये देखो ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, आपको जो ये फोल्डर डालना है कि पब्लिक के अंदर नहीं डालना, नहीं API फोल्डर के अंदर डालना। ये मेन जगह मतलब कि जो आप पब्लिक फोल्डर हो उसके साथ रखना है, मतलब कि उससे बाहर ही रखना है, पब्लिक फोल्डर के अंदर नहीं रखना है आपको। तो वर्सल जेसॉन का यहाँ पे जो कोड है, अरे रुक जा भाई, वर्सल जेसॉन जो कॉपी किया यहाँ पे पास्ट कर दूंगा। ये हुआ मेरा वर्सल जेसॉन। तो कमिट चेंज किया और कमिट चेंज करने के बाद एंड वर्सल जेसॉन यहाँ पे आ गया। देखो ये API और पब्लिक फोल्डर ये दोनों फोल्डर के मतलब फोल्डर के साथ है, ये नहीं कि API फोल्डर के अंदर और पब्लिक फोल्डर के अंदर नहीं डालना आपको। और यहाँ पे मैं बेसिक लेवल पे आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। और वर्सल जेसॉन तो ले लिया, अब मुझे पैकेज जेसॉन, ये जो मेरा पैकेज जेसॉन है ये लूँगा, ये पैकेज जेसॉन लिया और पैकेज जेसॉन एंड क्रिएट न्यू फाइल पे फिर क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा पैकेज जेसॉन PACKAGE पैकेज डॉट जेसॉन। यहाँ इंटर फाइल कंटेंट हेयर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे अरे भाई रुक जा भाई, यहाँ पे आपको पास्ट करना, यहाँ पे अगर पास्ट पे क्लिक करोगे तो आपका कोड जो है कॉपी करके लाया था यहाँ पे पास्ट कर दो और कमिट चेंज कर दो। कमिट चेंज करोगे और ये हो गया कमिट चेंज। एंड यहाँ पे ये फोल्डर स्ट्रक्चर भी बताया था, जैसा ये बताया वैसा ही मैं भी किया हूँ। और मैं क्या करूँगा अब वर्सल का जो है वो वर्सल
तो वहाँ जाऊँगा, जो वर्सल.com है, जो जहाँ पे फ्री होस्टिंग है वो वहाँ पे जाऊँगा। वर्सल.com पे गया। वर्सल का कुछ इस तरह से आपको दिखेंगे मतलब इंटरफेस, और यहाँ पे 2 लाइन जो दिख रहा है वहाँ पे क्लिक करोगे आप। क्लिक करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करोगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप अपने गिटहब अकाउंट से लॉगिन करोगे, जो गिटहब अकाउंट है उससे लॉगिन करो। तो कंटिन्यू विथ गिटहब पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको बोलेगा ऑथोराइज वर्सल। यहाँ पे ऑथोराइज वर्सल पे क्लिक करोगे आप और थोड़ी देर वेट करो, ऑथेंटिकेटिंग होने दो। और देखो सोशल अकाउंट इज़ नॉट कनेक्टेड वर्सल यूज़र। और यहाँ पे जो एरर दे रहा है ये सोशल अकाउंट इज़ नॉट कनेक्टेड वर्सल यूज़र, तो ये एरर को फिक्स करना होगा। तो देखो एक बार फिर से प्रयास करते हैं, फिर से एक बार प्रयास करते हैं। रुक जा भाई यार, क्या दिक्कत हो रही है। अरे भाई वर्सल का रुक जा भाई, थोड़ी देर वेट करो। और यहाँ पे फिर से गूगल से डायरेक्ट एक बार करते हैं और यहाँ से अगर देखी जाए तो यहाँ से तो वो लिस्ट नहीं दिख रहा है। और गिटहब से डायरेक्ट अगर करूँ तो यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या। देखो यहाँ पे ये एरर दे रहा है, बट इसे मैं फिक्स करता हूँ, सॉल्व करता हूँ, वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। जैसे कि मैं फिक्स कर लिया प्रॉब्लम, वर्सल का जो प्रॉब्लम आ रहा था। और यहाँ पे क्लिक किया, फिर से लॉगिन पे क्लिक करूँगा और फिर से गिटहब पे क्लिक करूँगा और थोड़ी देर वेट करते जब गिटहब पे लॉगिन हो जाऊँगा। और लॉगिन होने के बाद यहाँ पे मेरा गिटहब अकाउंट लॉगिन हो गया। पहले भी मैं कुछ चीज़ें होस्ट करके रखा हूँ, ये मेरा पहले जो यूज करता था वही है। और मेरा प्रॉब्लम वो न्यू था इसलिए प्रॉब्लम आ रहा था थोड़ा, आप में शायद ना आए। यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि डबल लाइन जो है ऊपर में, यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा, होम पेज पे जाऊँगा। सब प्रोसेस वैसा ही रहेगा जैसा था। और इस पे आया और होम पेज में डिप्लॉय पे जैसे क्लिक करूँगा तो डिप्लॉय पे क्लिक करने के बाद जो मेरा इन्फॉर्मेशन का था वहाँ पे एक ही ठो था, यहाँ पे बहुत सारा दिख रहा है क्योंकि मेरा गिटहब में बहुत सारे रिपोजिटरीज़ हैं। और इंपोर्ट पे क्लिक करूँगा इन्फॉर्मेशन वाले पे। और इंपोर्ट पे आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से दिखेंगे। और डिप्लॉय पे क्लिक करोगे और डिप्लॉय पे यहाँ पे मैं ये यूज करता हूँ तो ये एरर भी आएगा, तो यहाँ पे मैं कुछ ना कुछ अपने से सॉल्व करूँगा। और यहाँ पे क्या एरर दे रहा है, Node.js 18 डिसकंटिन्यूड मस्ट बी अपग्रेडेड प्लीज सेट, मतलब Node.js का प्रॉब्लम दे रहा है। इन योर पैकेज जेसॉन फाइल यूज Node.js 24 मोर देन वर्सन। तो यहाँ पे देखो Node.js का कोई दिक्कत दे रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि यही चीज़ जो सेम टू सेम, मैं जानता हूँ दिक्कत क्या है, कहाँ चेंज करना है, बट आपको बेसिक तरह से समझा रहा हूँ। यही चीज़ जो दे रहा है इसको यहाँ तक कॉपी करना है, यहाँ तक जहाँ तक की एरर दिख रहा है वहाँ तक आप कॉपी करेंगे। अरे भाई रुक जा, हाँ यहाँ तक आप क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। और कॉपी करने के बाद डीपसीक में जाएंगे, डीपसीक के यहाँ पे बोलेंगे, यहाँ पे डीपसीक जो है यहाँ पे बोलोगे कि ये मुझे एरर दे रहा है node.js का। तो इतना तो बोलोगे और यहाँ पे अब ये बताएगा क्या करना है, तो वेट करो। देखो अपडेटेड पैकेज जेसन, हम जान रहे थे कि पैकेज जेसन में अपडेट करना है, बट देखो मैं क्या नहीं आपको बेसिक तरह से समझाना है। तो यहाँ पे देखो जब Node.js अपडेट करना है तो क्या देना, इन 24.x मतलब 24 पॉइंट देना Node.js। तो मैं डायरेक्टली, आप डायरेक्ट यहाँ पे कॉपी भी कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली क्या करूँगा कि गिटहब अकाउंट जो है मेरा गिटहब पे, और वर्सल जेसन देखो यहाँ पे वर्सल जेसन सेम टू सेम वैसा ही है। और देखो यहाँ पे क्या करूँगा कि फिर से मैं अपने गिटहब अकाउंट में जाऊँगा, जो गिटहब है, गिटहब में आया। और गिटहब में आने के बाद मेरा बहुत सारा प्रोजेक्ट दिख रहा होगा आप लोगों को। और मैं क्या करूँगा कि जो मेरा वो वाला
जो मैंने बनाया था इन्फॉर्मेशन वाला, इस पर क्लिक करूँगा। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है, गिटहब पैकेज जेसन में अपडेट करना है। तो पैकेज जेसन में यूज़ देखो, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन प्लेस किया। और इन प्लेस करने के बाद से जो भी दिक्कत आएगी, हम वर्सल जेसन यूज़ किए हैं पहले, और जो भी दिक्कत होगी यहाँ पे सॉल्व मैं करूँगा। यहाँ पे 24 दूंगा, यहाँ पे जैसे 18 था तो 24 दे देता हूँ। और 24 देने के बाद आपको मैं वहाँ से भी डायरेक्ट आन के यहाँ पे पास्ट कर सकता था, बट मैंने पास्ट नहीं किया। यहाँ पे कमिट चेंज 24 दिया एंड कमिट चेंज पे क्लिक करूँगा। एंड कमिट चेंज पे जब क्लिक करेंगे तो ये मेरा अपडेट हो गया। और वर्सल पे जाऊँगा फिर, और वर्सल ऑटोमेटिक मतलब कैप्चर कर लेता। मैं यहाँ से अगर अपडेट करूँगा गिटहब से कोई भी मतलब फ्रंटेड बैकएंड कुछ भी चेंजेस करूँगा तो वहाँ ऑटोमेटिकली हो जाता है। मतलब वर्सल सर्वरलेस फंक्शन है। और जैसे मैं यहाँ पे आया और ये अपडेट किया और यहाँ पे आया, फिर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट डिप्लॉयमेंट पे रुक जा भाई, और यहाँ पे आया, फिर रीडिप्लॉय पे क्लिक करूँगा। रीडिप्लॉय पे क्लिक किया और रुक जाते 2 मिनट। प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट हैज़ बीन क्रिएटेड द सो लुकिंग कनोट द रीडिप्लॉयमेंट एंड ऐसे कुछ बता रहा है। तो मैं फिर से एक बार क्या करूँगा, इस पे होम पेज पे आऊँगा। होम पेज पे आने के बाद ऐसे फिक्स करना पड़ता है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, करना पड़ता है, एक डेवलपर को करना पड़ता है। मतलब एआई से डेवलपर एआई से करे या कुछ भी करे, मतलब कुछ ना कुछ एरर उसको भी आते हैं। डिप्लॉय पे क्लिक करोगे आप, फिर से एक बार मैं डिप्लॉय पे क्लिक किया, फिर इन्फॉर्मेशन पे एक बार इंपोर्ट पे क्लिक किया और फिर से डिप्लॉय पे क्लिक किया। यहाँ पे अगर यहाँ पे भी एरर देगा तो वहाँ भी सॉल्व करना होगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी तक एरर तो कुछ दिया नहीं है, बट देखते हैं कब तक अगर एरर देता तो यहाँ पे सॉल्व करना होगा। यहाँ पे तो वार्न ड्यू टू बिल्ड एग्जैक्टिंग योर कॉन्फ़िगरेशन बिल्ड बैकएंड डिप्लॉयमेंट सेटिंग, यहाँ पे देखो अभी तक तो कोई एरर नहीं दिया है, बट यहाँ पे एरर तो नहीं दिया। कॉन्ग्रेचुलेसन यहाँ पे बता, कॉन्ग्रेचुलेसन जस्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो गया और मैं यहाँ पे अब चेक करूँगा अपना प्रोजेक्ट की काम कर रहा, वर्किंग है या नहीं। तो इस पर क्लिक किया, आप देखो ऐसे क्लिक किया मैं, और यहाँ पे मैं जो नंबर डालूँगा ऐसे नंबर डाला और गेट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक किया। हो सकता है एरर दे दे, बट मेरे ख्याल से ना दे तो बेहतर रहेगा कि एरर दे। देखो यहाँ से मतलब कि मैं जो नंबर डाला वो इन्फॉर्मेशन फेच करके दे दिया गया। यहाँ पे देखो मैंने जो होस्ट किया वो इन्फॉर्मेशन दे दिया गया। यहाँ पे मेरा ऐप वर्किंग हो गया। और यहाँ पे मैं अगर नंबर चेंज करता हूँ, एक बार नंबर चेंज करके भी देख लेता हूँ कि हो सकता है डीमो डेटा नहीं दे दे। जैसे 9876G5432 एंड 0। यहाँ से गेट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करूँगा। एक्सेसिंग सिक्योर डेटाबेसेस, यहाँ पे कुछ इस टाइप से दिख रहा है। और यहाँ पे देखो नंबर से इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया जा रहा है, मानिए यानी कि मेरा जो ऐप बन के तैयार हो गया, वेबसाइट बन के तैयार हो गया। इस तरह से आपको एआई से वेबसाइट बनाना होता है। एआई से वेबसाइट बनता है, देखो माइंड मतलब माइंड लगाना पड़ता है कुछ ना कुछ। और अब जो मैं बता रहा हूँ, देखो ये अभी भी पूरी तरह से सिक्योर वेबसाइट हम बनाए नहीं है, बट मेरा जो पर्सनल एपीआई है वो किसी के पास नहीं, मतलब पर्सनल एपीआई कोई यूज नहीं कर सकता है मेरा। और मैं आगे अगले सीरीज़ में जो मतलब अगले वीडियो में जो बताऊंगा, आप अगर चाहते हैं अगले वीडियो बनाएं हम, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं तो मैं बना दूंगा। और अगर आप चाहते हैं तो, और अगले वीडियो में हम इस लेवल से समझाएंगे कि आप अगर कमेंट करेंगे तो हम वेबसाइट डेवलपिंग के मतलब पूरा तरह से एंड एक सिक्योर तरीके से बनाने सिखाएंगे। और ये पूरी तरह से सिक्योर नहीं है। और अगले वीडियो में हम अपना एपीआई को, पर्सनल एपीआई को तो सिक्योर रखते ही हैं, बट एक चीज़ ऐसी होती है जो जिसे एंड पॉइंट कहा जाता है, जो अक्सर लोग मतलब अक्सर हैकर्स होते हैं, मतलब अक्सर बंदे होते हैं कि एपीआई एंड पॉइंट्स मतलब इंड पॉइंट्स को ही यूज करके एपीआई की तरह, मतलब एपीआई की तरह इन पॉइंट्स को यूज करते हैं। वो एक एपीआई ही हुआ, मतलब एक तरह समझो तो वो एपीआई ही हुआ। और आपका पर्सनल जो एपीआई है वो आप मतलब आपका लीक नहीं हो रहा, बट इंड पॉइंट जो है वो आपका यूज हो सकता है। इंड पॉइंट यूज हो सकता है। कितने लोग कैप्चर जो करते हैं वो इंड पॉइंट ही होते हैं। और इंड पॉइंट जब आप होस्टिंग बंद कर दोगे तो मतलब कि अपना जो प्रोजेक्ट होस्ट किया वो बंद कर दोगे तो आपका जो इंड पॉइंट है वो भी बंद हो जाएगा। और एपीआई यूज़र जो होंगे आपका इंड पॉइंट यूज़र वो यूज़ नहीं कर पाएंगे।
तो अगले वीडियो में आपको यही सब मतलब बताएंगे कि क्या कहाँ क्या करना, मतलब कि अगले वीडियो आप जब रिक्वेस्ट करोगे तो हम इस लेवल से बताएंगे कि सिक्योर कैसे रखना है। ये बेसिक लेवल की सिक्योरिटी है, ये पूरी तरह से सिक्योर नहीं है। और ओके, बाय बाय, टेक केयर। तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब, इतना तो मेहनत करने पे इतना तो बनता है भाई, लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना। देखो, एक एआई के हेल्प से वेबसाइट बनाना इतना आसान भी नहीं है, और मतलब और डिफ़िकल्ट भी नहीं है, मतलब कि भारी भी उतना नहीं है। एआई की हेल्प से आप वेबसाइट बना सकते हो, और बिना कोडिंग के, जिसे नॉलेज नहीं है, तो एआई की हेल्प से वेबसाइट बना सकते हो। और देखो, एआई से वेबसाइट बनाने के लिए आपको माइंड लगाना होगा। जैसे देखा ना कि मैंने उससे बात किया, वो बैकएंड सेटअप बताया, तो मैं बैकएंड से सेटअप किया हूँ। ये पूरी तरह से सिक्योरिटी अभी नहीं किया हूँ, कि पूरी तरह से सिक्योर करना चाहूँ तो बहुत टाइम लगता है, और बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है। और अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो ओके, बाय, टेक केयर। तो चलते हैं, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना बस।